ओके हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं टोटोमेरिज्म, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म है। पिछले लेक्चर्स में हमने फंक्शनल आइसोमेरिज्म तक कर लिया था। वन इज चेन आइसोमेरिज्म, सी आई, पी आई एंड एफ जी। तीन टाइप के आइसोमेरिज्म हम कर चुके हैं और आज हम डिस्कस कर रहे हैं टोटोमेरिज्म। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोटोमेरिज्म और डिस्मोट्रॉपिज्म? इसका एक और नाम है डिस्मोट्रॉपिज्म। नाउ पहले इसको डिफाइन कर लेते, राइट? सो इट इज द फिनोमिना in which it is a phenomena in which a substance it is the phenomena in which a substance exist in different readily interconvertible structures which differ in the location of at least one atomic nucleus, which is generally hydrogen atom. तो बेटा टोटोमेरिज्म जो है वो एक ऐसा फिनोमिना है जिसमें एक ही सब्सटेंस होता है, एक ही कंपाउंड होता है, पर उसके दो रेडिली इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म्स होते हैं। और यदि हम उन दोनों फॉर्म्स में डिफरेंस देखें तो वो डिफरेंस क्या होता है, सिर्फ उनमें एक, कम से कम एक, और जनरली एक ही रहती है, एटॉमिक न्यूक्लियस, और जनरली वो एटॉमिक न्यूक्लियस हाइड्रोजन रहता है। तो हम सिंपली ऐसा बोल सकते हैं कि उनमें जो डिफरेंस है वो क्या होता है, हाइड्रोजन एटम की लोकेशन का डिफरेंस होता है। ठीक है, दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे के साथ केमिकल इक्विलिब्रियम में रहते हैं, दोनों इक्विलिब्रियम में रहते हैं स्ट्रक्चर्स, और दे कैन बी कन्वर्टेड इनटू वन अनदर। और डिफरेंस यदि हम देखेंगे तो उनमें डिफरेंस होता है एक हाइड्रोजन एटम की लोकेशन का। तो चलो एग्जांपल से इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पे एग्जांपल यदि हम देखें तो व्हाट वी आर टेकिंग इज कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म। ओके, तो यहाँ पे यदि हम देखते हैं तो मे बी यू कैन टेक CH3, C डबल बॉन्ड O एंड CH3। ओके, अब ये जो एसीटोन है इसका एक और फॉर्म हो सकता है जिसको हम इनॉल फॉर्म बोलेंगे। और इस इनॉल फॉर्म में एग्जैक्टली क्या होता है, इस इनॉल फॉर्म में क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन है जिसको हम बोलते हैं अल्फा कार्बन का हाइड्रोजन, विच इज अल्फा हाइड्रोजन, तो इसको हम इस तरह से लिख लेते हैं। यहाँ पे हम 3 की जगह क्या करेंगे, 2 कर देंगे, और यहाँ पे हाइड्रोजन। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर है यहाँ पे, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह से यदि हम देखते हैं तो ये हो जाएगा CH3 एंड दिस इज COH। दिस हाइड्रोजन विल शिफ्ट हियर, और डबल बॉन्ड जो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स है वो कार्बन और कार्बन के बीच में आ जाएंगे। तो इस तरह से ये बनेगा CH2। ये जो पर्टिकुलर फॉर्म है इसमें आप देख रहे हो कि ओलिफिनिक डबल बॉन्ड है, मतलब इन डबल बॉन्ड, मतलब अल्कीन्स और इन है वो, और एल्कोहल ग्रुप है, ऑल सफिक्स वाला ग्रुप है। तो इन सफिक्स है डबल बॉन्ड के लिए और ऑल सफिक्स है एल्कोहलिक ग्रुप के लिए, एल्कोहलिक फंक्शनल ग्रुप के लिए। तो इसको हम बोलते हैं इन ऑल, मतलब इनॉल। तो इस तरह से ये जो पर्टिकुलर फॉर्म होगा, दिस विल बी व्हाट, दिस इज इनॉल फॉर्म। और ये जो है इसमें आप देख रहे हो कि ये कीटोन है, तो ये कीटो फॉर्म होता है। सो दिस इज कीटो फॉर्म, दिस इज इनॉल फॉर्म। और ये कीटोइनॉल टोटोमेरिज्म है जिसमें ये दोनों फॉर्म एक दूसरे में क्या हो सकते हैं, इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। मतलब इनका जो प्रोपोर्शन है वो डिफरेंट होता है। जनरली ज़्यादा प्रोपोर्शन होता है किसका, कीटो फॉर्म का, बट देयर आर सर्टन कंडीशंस डिपेंडिंग ऑन द टाइप ऑफ कंपाउंड कि इनॉल का भी कभी सम टाइम 100% प्रोपोर्शन भी हो सकता है। तो इस तरह से ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होते हैं। और यहाँ पे यदि हम डिफरेंस देखें तो डिफरेंस है बेटा, द डिफर इन द लोकेशन ऑफ एटलीस्ट वन एटॉमिक न्यूक्लियस, जनरली हाइड्रोजन एटम। तो यहाँ पे हाइड्रोजन एटम के लोकेशन का डिफरेंस है कि हाइड्रोजन एटम इसके ऊपर है, अल्फा कार्बन के ऊपर, या फिर वो हाइड्रोजन एटम ऑक्सीजन के साथ में है।
तो इस तरह की जो दो फॉर्म्स होते हैं उनको हम बोलते हैं टोटोमर्स एंड दिस फिनोमेना इज नोन एज टोटोमेरिज्म। तो यहाँ पे बेटा हाइड्रोजन की शिफ्टिंग होती है। अल्फा हाइड्रोजन क्या होता है, कार्बोनाइल ऑक्सीजन के ऊपर शिफ्ट हो जाता है और कार्बोनाइल ग्रुप में जो पाई बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन कार्बन के बीच में आ जाते हैं और पाई बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से ये हो जाएगा इनॉल फॉर्म एंड दिस इज नोन एज व्हाट, कीटोफॉर्म। नाउ दिस ट्रोपिज्म इज आल्सो नोन एज डिस्मोट्रोपिज्म। ट्रोपिज्म इसको बोलते हैं, टोटोमेरिज्म भी बोलते हैं, इसको क्रिप्टोमेरिज्म भी बोलते हैं, और देयर आर इनोल कीटोइनोल टोटोमेरिज्म भी इसको अपन बोल सकते हैं। तो इस तरह से एक ही पर्टिकुलर कंसेप्ट की डिफरेंट नेम्स है। व्हाट इज टोटोमेरिज्म? वन सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस है, एक ही कंपाउंड है, बट इट एग्जिस्ट इन टू डिफरेंट रेडियली इंटरकन्वर्टेबल फॉर्म्स। दोनों स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में इंटरकन्वर्ट हो सकते हैं और दोनों में डिफरेंस होता है हाइड्रोजन की लोकेशन का। ठीक है, चलो अब इसको नोट कर लो पहले। ओके, तो नाउ क्वेश्चन इज कि इस तरह की जो डिस्मोट्रोपिज्म है या टोटोमेरिज्म है, ये जो आइसोमेरिज्म है, वो किस टाइप के कंपाउंड में एग्जिस्ट करता है, मतलब कंपाउंड ने क्या कंडीशंस को सेटिस्फाई करना चाहिए तो वो कंपाउंड जो है वो टोटोमेरिज्म को शो करेगा। तो इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि उस कंपाउंड के अंदर अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए, मतलब अल्फा कार्बन से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है वो अल्फा हाइड्रोजन होता है, तो अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना जरूरी है। सो देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ अल्फा हाइड्रोजन। नाउ अभी जो हमने एग्जांपल लिया उस एग्जांपल में आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये CO है और इस कार्बन से, कार्बोनाइल कार्बन से जो कनेक्टेड है कार्बन, वो कार्बन होता है अल्फा कार्बन। ये जो पर्टिकुलर कार्बन है दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा कार्बन एटम। ओके, तो ये एक अल्फा कार्बन एटम है और इससे कनेक्टेड जो हाइड्रोजन होंगे वो होंगे अल्फा हाइड्रोजन। एक यहाँ पे शो कर देता हूँ, तो ये जो तीनों हैं दे आर नोन एज अल्फा हाइड्रोजन। ओके, वैसे इस साइड में भी 3 अल्फा हाइड्रोजन है। ये जो कार्बोनाइल कार्बन से कनेक्टेड है, ये वाला भी कार्बन वैसा ही है और उससे भी 3 हाइड्रोजन कनेक्टेड है। सो दिस इज ऑल्सो अल्फा हाइड्रोजन, दिस इज अल्फा कार्बन, दिस इज अल्फा हाइड्रोजन। तो दोनों में से आप कोई भी साइड का हाइड्रोजन शिफ्ट कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन अल्फा कार्बन एटम से कनेक्टेड जो हाइड्रोजन है दिस इज नोन एज व्हाट, अल्फा हाइड्रोजन। सो अल्फा हाइड्रोजन की प्रेजेंस यहाँ पे कंपलसरी होनी चाहिए, और ऐसे कंपाउंड जिसमें ये हाइड्रोजन एब्सेंट होता है तो वहाँ पे टोटोमेरिज्म भी एब्सेंट होती है। ठीक है, तो इस तरह से आप देखते हो कि ये यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये यहाँ पे शिफ्ट होगा, और इस तरह से हमको इनॉल फॉर्म इसका जो हमने लिखा वो हमको लिख सकते हैं उसको। नाउ यदि आप इस तरह का कंपाउंड को देखते हैं, इस तरह का यदि कोई कंपाउंड हम देखते हैं तो यहाँ पे मे बी यू कैन टेक बेंजोएल्डिहाइड। तो यहाँ से आप देखते हो कि इसमें कोई भी टोटोमेरिज्म ऑब्जर्व नहीं होगी। व्हाई? बिकॉज यहाँ पे देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। तो ये जो पर्टिकुलर कार्बन है इस कार्बन पे कोई भी हाइड्रोजन है ही नहीं अभी, तो इसलिए बेटा ये जो कंपाउंड है ये क्या कर सकता है, टोटोमेरिज्म को शो नहीं कर सकता। वैसे आप और भी कंपाउंड दे सकते हो, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरह का कंपाउंड है, तो इस तरह का कंपाउंड है एंड हियर CO यू कैन टेक। सो दिस इज बेंजोफिनोल। तो इस बेंजोफिनोल में भी यहाँ पे भी देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ पे भी देयर इज नो अल्फा हाइड्रोजन। तो आप देख सकते हो कि इस तरह के बेंजोफिनोल या बेंजोएल्डिहाइड हो, तो ऐसे कंपाउंड जिनमें अल्फा हाइड्रोजन एब्सेंट होता है दैट कंपाउंड कैन नॉट शो टोटोमेरिज्म। ओके, तो ये एसेंशियल कंडीशंस है। ओके ओके, नाउ हम यहाँ पे देख रहे हैं मैकेनिज्म ऑफ टोटोमेरिज्म, और इसमें 2 टाइप के मैकेनिज्म्स होते हैं। एक होता है एसिड कैटलाइज टोटोमेरिज्म का मैकेनिज्म और एक होता है बेस कैटलाइज मैकेनिज्म। तो यहाँ पे हम देखेंगे एसिड कैटलाइज्ड मैकेनिज्म। ओके, तो इसमें सबसे पहले मे बी यू कैन गो फॉर एनी कंपाउंड लाइक अगेन एसीटोन यू कैन हैव। तो यहाँ पे इस तरह से CH3 और CH3 यहाँ पे हम ले लेंगे। एसिड कैटलाइज में यहाँ पे एसिड की प्रेजेंस होगी। ओके, एसिड की प्रेजेंस होगी। यहाँ पे हमको पता है कि यहाँ पे 2 लोन पेयर्स होते हैं, इस तरह से लोन पेयर्स है। तो सबसे पहले इस लोन पेयर का इस हाइड्रोजन से क्या हो जाएगा, कनेक्शन हो जाएगा। ये जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन है वो इस लोन पेयर के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे दिस विल गिव डबल बॉन्ड O और H, और सिंस यदि आप फॉर्मल चार्ज कैलकुलेट करोगे विथ 1 लोन पेयर, सो फॉर्मल चार्ज इसके ऊपर आएगा एक पॉजिटिव। ओके, यदि आप इसकी FC निकालोगे, केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट है FC, तो फॉर्मल चार्ज यदि हम ट्रिक से निकालना चाहें तो यहाँ पे कितना आएगा 1 2 एंड यहाँ पे एक बॉन्ड है 3 4 5, तो एक कम है यहाँ पे एज कम्पेयर टू आउटर मोस्ट शेल,
तो यहाँ पे ये देखते हैं तो एक पॉजिटिव आएगा। या फिर आप इस तरह से ध्यान रखो कि एक लोन पेयर इसका कम हो गया है और इलेक्ट्रॉन कम होने के कारण वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, और बाकी का जो पार्ट है दैट विल बी सेम। यहाँ पे हो जाएगा CH3 एंड दिस इज व्हाट हियर वी हैव CH3। ओके, नाउ इस पर्टिकुलर में ये वाला जो पर्टिकुलर फॉर्म है लोन पेयर, सिंस यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रल करने के लिए या स्टेबलाइज करने के लिए यहाँ का पाई बॉन्ड ऊपर शिफ्ट होगा। तो इस तरह से यहाँ पे हमको एक और स्ट्रक्चर मिलेगा, दैट इज व्हाट COH। ये हो जाएगा इस तरह से, एंड सिंगल बॉन्ड दिस विल हैव CH3 एंड हियर वी हैव CH, और यहाँ पे आएगा एक पॉजिटिव, बिकॉज इलेक्ट्रॉन जब पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर शिफ्ट हो जाएंगे तो इस कार्बन के ऊपर यदि हम फॉर्मल चार्ज निकालेंगे, F निकालेंगे, तो दैट विल कम पॉजिटिव, तो यहाँ पे आएगा पॉजिटिव। अब इस पर्टिकुलर केस में जो पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव क्या करेगा, इसको हम इस तरह से यहाँ पे लिख देंगे, ये जो पर्टिकुलर है दिस विल हैव लाइक दिस CH3। ओके, तो अभी ये जो पर्टिकुलर है यहाँ पे इसको हम लिख देते हैं CH2 एंड सिंगल बॉन्ड H। ये बॉन्ड जो है वो यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। ओके, क्यों ऐसा, बिकॉज यहाँ पे जो H2O है, दिस H2O का ये इसके ऊपर अटैक करेगा, इसके ऊपर अटैक करके इस हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा H2O, एंड इस पर्टिकुलर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो ऐसे करके यहाँ पे एक और हमको फॉर्म मिलेगा, दैट इज OH, एंड इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो गए तो डबल बॉन्ड, दिस इज व्हाट CH2, एंड यहाँ पे हो जाएगा क्या CH। सो दिस इज व्हाट इनॉल फॉर्म, और ये हाइड्रोजन इसके साथ जाके हमको मिलेगा बेटा क्या H3O+, एंड वी नो दैट कि H3O+ जो वो किसके इक्विवेलेंट होता है, H+ के इक्विवेलेंट होता है। मतलब ये एसिड कैटलिस्ट का काम कर रहा है, इसलिए फर्स्ट स्टेप में जो H+ इन्वॉल्व होगा वही H+ लास्ट में क्या होना चाहिए, फ्री होना चाहिए, एंड दैट इज द कंसेप्ट ऑफ कैटलिस्ट, राइट। तो इस तरह से कैटलिस्ट जो है वो हाइड्रोजन पहले यहाँ पे अटैक करेगा ऑक्सीजन के ऊपर, या फिर लोन पेयर हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे और हाइड्रोजन के साथ OH ग्रुप बन जाएगा। फिर पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट होने से यहाँ पे होगा पॉजिटिव, और इस पॉजिटिव को स्टेबलाइज करने के लिए सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट होंगे और हाइड्रोजन जो है वो फिर से फ्री हो जाएगा। तो ऐसे करके ये जो फॉर्म हमको मिला है दैट इज इनॉल फॉर्म। ये जो है दिस इज व्हाट, दिस इज इनॉल, और ये जो है वो कौन सा फॉर्म है, कीटो फॉर्म। तो कीटो इनॉल टोटोमेरिज्म का ये एग्जाम्पल है। ओके, सो दिस इज एसिड कैटलाइज, एसिड इन्वॉल्व हुआ फर्स्ट स्टेप में, एंड लास्ट स्टेप में वो क्या हो चुका है, फ्री हो चुका है। ठीक है, चलो सो नोट कर लो। ओके, नाउ सेकंड टाइप ऑफ मैकेनिज्म जो टोटोमेरिज्म में ऑब्जर्व होता है दैट इज बेस कैटलाइज मैकेनिज्म। बेस कैटलाइज में जो फर्स्ट स्टेप रहेगी उसमें बेस का या OH- इन्वॉल्व रहेगा। ओके, तो चलो अब इसमें देखते हैं हम C डबल बॉन्ड O, एंड अगेन वी आर टेकिंग CH3 एंड हियर वी आर टेकिंग CH3। ओके, या फिर हम एक और टाइप का एग्जांपल ले सकते हैं, थोड़ा सा अलग एग्जांपल यहाँ पे मिलेगा। चलो इसको हम हटा देंगे और इस तरह का एग्जांपल लेकर डबल बॉन्ड O, और यहाँ पे है ओके, इस तरह का एग्जांपल लेते हैं, और यहाँ पे हमारा क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। थोड़ा सा डिफरेंट एग्जांपल है। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप जो होगी, सिंस ये बेस कैटलाइज्ड है, तो फर्स्ट स्टेप में बेस जो है वो क्या करेगा, OH- बेस जो OH- आयन देगा या जो हाइड्रोक्साइड आयन देगा, वो हाइड्रोक्साइड आयन यहाँ पे इसको क्या करेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। ना ये जो हाइड्रोजन ये एब्स्ट्रैक्ट कैसे होता है, इस तरह से। तो आप देखते हो कि ये जो हाइड्रोजन ये एसिडिक हाइड्रोजन है, क्यों ये एसिडिक हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे हम देखते हैं बेटा, यहाँ पे ये जो पर्टिकुलर है, ये जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है, बिकॉज ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसलिए इलेक्ट्रॉन की जो डेंसिटी है वो किसकी तरफ शिफ्ट होती है, ऑक्सीजन की तरफ। इसके कारण ये हो जाता है नेगेटिव और इसको बनाता है पॉजिटिव। अब ये इलेक्ट्रॉन की थोड़ी सी इसमें डिक्रीज हो गई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, और ये अपनी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को कंपेंसेट करने के लिए यहाँ का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पे क्या करता है, अट्रैक्ट कर लेता है। इसके कारण इसके ऊपर आ जाता है क्या, पॉजिटिव चार्ज। ओके, अब इसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है, उस पॉजिटिव चार्ज को ये कार्बन कंपेंसेट करने के लिए इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। मतलब इस तरह से इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू इस तरह से जा रही है। तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन जब ये इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कार्बन की तरफ शिफ्ट हो जाएगी तो वो हाइड्रोजन H+ के फॉर्म में निकलने की टेंडेंसी रखेगा। मतलब ये हाइड्रोजन कैन रिलीज इन फॉर्म ऑफ H+, और ऐसे हाइड्रोजन को हम बोलते हैं एसिडिक हाइड्रोजन। तो ये जो इसका ओरिजिन है, ये है कार्बोनाइल कार्बन की डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ऑक्सीजन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तो इस तरह से जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट होगी,
और ऑक्सीजन की तरफ इलेक्ट्रॉन चले जाने से हाइड्रोजन जो है उस पर अल्टीमेटली आएगा पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हाइड्रोजन की H+ के फॉर्म में निकलने की टेंडेंसी बढ़ेगी और दैट इज एसिडिक हाइड्रोजन। और उसी एसिडिक हाइड्रोजन को ये क्या कर सकता है फिर बेस, सिंस ये बेस है तो किसको ढूंढेगा, एसिडिक हाइड्रोजन को ढूंढेगा, H+ को ढूंढेगा फॉर गेटिंग न्यूट्रलाइज। तो इसलिए वो OH इजीली इस एसिडिक हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट कर सकता है या एक्सेप्ट कर सकता है। इस तरह से यहाँ से बनेगा हमारा maybe what we can see डबल बॉन्ड O और यहाँ पे आएगा R। ये हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा तो यहाँ के इलेक्ट्रॉन जो है वो इस तरफ शिफ्ट हो जाएंगे, तो यहाँ पे आएगा क्या, नेगेटिव चार्ज। इस तरह से यहाँ पे आएगा नेगेटिव चार्ज। ओके, तो ये इसका एक फॉर्म बनता है इंटरमीडिएट। एंड नाउ इस केस में नेक्स्ट वाली जो स्टेप होगी उस स्टेप में ये जो लोन पेयर है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा और ये ऊपर की तरफ शिफ्ट होगा। ओके, और इस तरह से यहाँ पे एक फॉर्म बनेगा डबल बॉन्ड एंड दिस इज R एंड यहाँ पे होगा नेगेटिव चार्ज। और ये जो हमारा बनता है बेटा दैट इज नोन एज इनोलेट आयन, इसको हम बोलते हैं इनोलेट आयन। दिस इज इनोलेट आयन। और अभी इनोलेट आयन का अल्टीमेटली क्या करेंगे, हम प्रोटोनेशन करेंगे। तो यहाँ पे हमारा इन्वॉल्व होगा फिर से H2O। ओके, यहाँ से हम ले लेंगे क्या, H2O। और ये जो H2O है, ये जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन है वो इससे हाइड्रोजन वाटर से एक्सेप्ट कर लेगा और अगेन OH विल बी फ्री। तो इस तरह से ये चीज़ हो जाएगी। इस तरह से यहाँ पे सिंगल बॉन्ड OH, यहाँ पे डबल बॉन्ड O एंड दिस इज एंड OH जो है वो लास्ट स्टेप में क्या होगा, फ्री होगा, बिकॉज ये बेस कैटेलाइज्ड है। तो यहाँ पे OH इज एक्टिंग एज अ बेस और OH जब बेस के जैसा काम करेगा तो अल्टीमेट लास्ट स्टेप में जो है वो वापस फ्री होना चाहिए। तो इस तरह से वाटर का हाइड्रोजन जो है वो इनोलेट आयन का ऑक्सीजन उस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर लेगा एंड OH को फ्री कर लेगा। तो ये है पूरा मैकेनिज्म, बेस कैटेलाइज्ड मैकेनिज्म। और इसमें आपको ध्यान रखना है कि जो लास्ट स्टेप होती है उसमें दोनों ही केस में वाटर इन्वॉल्व रहता है। लास्ट वाली स्टेप जो एसिड कैटेलाइज्ड है उसमें वाटर क्या करता है, H+ को एक्सेप्ट करता है, ठीक है, एसिडिक हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करता है वाटर। और यहाँ पे वाटर जो है वो अपने हाइड्रोजन को इनोलेट आयन के ऑक्सीजन को दे रहा है। तो लास्ट वाली स्टेप जो है वो वाटर की प्रेजेंस में होती है, ठीक है। मे बी लास्ट वाली स्टेप में जो पहला कैटलिस्ट उसमें H2O+ बनता है, वाटर मॉलिक्यूल H+ को एक्सेप्ट कर लेता है, H2O+ बनाता है हाइड्रोनियम आयन। और यहाँ पे वाटर जो है वो हाइड्रोजन को डोनेट करके OH- आयन बनाता है। तो वाटर इज इन्वॉल्व इन द लास्ट स्टेप। ओके, सो ये एसिड एंड बेस कैटलाइज है, इट्स वेरी इजी, नोट करो। ना यहाँ पे हम डिस्कस करें टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म। तो दो टाइप के टोटोमेरिज्म्स होते हैं, एक होता है 1-3 शिफ्ट और एक होता है 1-2 शिफ्ट। ओके, यदि हाइड्रोजन जो है वो शिफ्ट होता है फर्स्ट से थर्ड की तरफ या फिर थर्ड से फर्स्ट की तरफ, देन इट इज नोन एज 1-3 शिफ्ट। और यदि दो एटम के बीच में हाइड्रोजन यदि शिफ्ट होता है, फर्स्ट और सेकंड के बीच में हाइड्रोजन शिफ्ट होता है, दैट इज व्हाट नोन एज 1-2 शिफ्ट। तो इस तरह से अभी हम जो डिस्कस कर रहे हैं दैट इज 1-3 शिफ्ट। 1-3 शिफ्ट और इट इज नोन एज ट्रायड सिस्टम, ठीक है। ट्रायड सिस्टम मतलब बिटवीन फर्स्ट एंड 3 हाइड्रोजन का शिफ्ट होगा, बिटवीन फर्स्ट एंड 3, फर्स्ट एंड थर्ड एटम के बीच में। एग्जाम्पल हम यहाँ पे देखते हैं, फिर से वैसे एग्जाम्पल हम देखेंगे। मे बी यू कैन गो फॉर लाइक दिस डबल बॉन्ड, ओके। और यहाँ पे मान लो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये जो कार्बन है यहाँ पे एक कार्बन है और ये ऑक्सीजन है। तो इसको मान लो हमने 1 दे दिया, इसको 2 दे दिया और इसको 3 दे दिया, ठीक है। तो अब ये हाइड्रोजन जो है वो यहाँ पे शिफ्ट होगा 1-3 शिफ्ट, मतलब थर्ड कार्बन थर्ड एटम से फर्स्ट एटम की तरफ हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होगा। तो इसके लिए यहाँ पे ये बॉन्ड इधर शिफ्ट और इसका इनोल फॉर्म बनेगा जिस तरह से, दिस इज R एंड यहाँ पे जाएगा दिस इज OH, ठीक है। सो दिस इज व्हाट इनोल फॉर्म। तो यहाँ पे जो शिफ्टिंग हुई है वो थर्ड एटम से फर्स्ट एटम के बीच में शिफ्टिंग हुई है। दिस इज फर्स्ट एटम, दिस इज थर्ड एटम, ओके। और वैसे आप इसको इस तरह से भी देख सकते हो कि मान लो यहाँ पे CH3 है, दिस इज C+O और यहाँ पे है CH2 एंड दिस इज हाइड्रोजन। मे बी एसीटोन के केस में तो ये हो जाएगा फर्स्ट एटम, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। तो 1-3 शिफ्ट, दिस इज व्हाट 1-3 शिफ्ट। तो थर्ड एटम के अल्फा हाइड्रोजन को हम फर्स्ट एटम पे शिफ्ट कर देंगे, यहाँ पे आ जाएगा। तो इस तरह से हम देखेंगे तो यहाँ पे होगा CH3 एंड दिस इज OH एंड दिस इज व्हाट CH2। तो ऐसे करके फर्स्ट और थर्ड एटम के बीच में हाइड्रोजन का शिफ्टिंग होता है, एटम का शिफ्टिंग होता है, दैट इज 1-3 शिफ्ट और ट्रायड सिस्टम। तो ये एक होता है। सेकंड वाला जो होता है दैट इज डायड सिस्टम।
तो इसमें सेकेंड वाला जो फॉर्म है, सेकेंड, दैट इज डायट सिस्टम, ओके, और इट इज नोन एज 1-2 शिफ्ट, इसको बोलेंगे 1-2 शिफ्ट। तो 1-2 शिफ्ट में इस तरह से मान लो HCN है, H111CN, तो यहाँ पे ये 1 और 2, सो ये 1 से 2 की तरफ शिफ्ट हो जाएगा बस। तो यहाँ पे ये हाइड्रोजन जो है ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरह का जो शिफ्टिंग है, यहाँ पे वो हाइड्रोजन, नाइट्रोजन एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड है यहाँ पे। तो इस तरह से कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन का क्या हुआ, शिफ्टिंग हुआ। दिस इज नोन एज 1-2 शिफ्ट। ये होता है कैसा, 1-2 शिफ्ट। वैसे आप यहाँ पे देख सकते हो H एंड O, डबल बॉन्ड N, है ना, सॉरी यहाँ पे आप डबल बॉन्ड O। तो ये जो है दिस इज नाइट्रस एसिड। तो यहाँ पे वैसे ही होगा कि ये जो पर्टिकुलर हाइड्रोजन है, ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे शिफ्ट होगा, ओके। तो इस तरह से हाइड्रोजन जो है वो फर्स्ट और सेकंड के बीच में शिफ्ट होगा, 1-2 शिफ्ट। तो इस तरह से ये बनेगा व्हाट, ऑक्सीजन, डबल बॉन्ड N, सिंगल बॉन्ड O, दैट इज कोऑर्डिनेट बॉन्ड, और यहाँ पे होगा। तो इसको अपन बोलते हैं 1-2 शिफ्ट। ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में हाइड्रोजन की शिफ्टिंग, ऑक्सीजन से कनेक्टेड हाइड्रोजन ऑक्सीजन के बाद वाले जो नाइट्रोजन है उस पर शिफ्ट होगा। तो ये हो जाएगा मे बी दिस इज 1, दिस इज 2, 1-2 शिफ्ट। और इसके पहले जो हमने देखा था वो 1-3 शिफ्ट। 1-3 शिफ्ट को हम ट्रायड बोलते हैं और 1-2 शिफ्ट को हम डायड बोलते हैं। तो ऐसे करके बेटा हमने डिस्कस किया डेफिनेशन ऑफ टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म को के डेफिनेशन को समझने के लिए उसके सपोर्ट में एक एग्जाम्पल हमने देखा। फिर हमने देखा कि किस तरह से टोटोमेरिज्म जो है उसको हम डिस्मोट्रॉपिज्म भी बोलते हैं। फिर टोटोमेरिज्म शो करने के लिए ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है उसमें कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन का प्रेजेंस होना चाहिए। फिर हमने देखा कि कितने टाइप के कौन से मैकेनिज्म को फॉलो करता है टोटोमेरिज्म, ओके। तो एसिड कैटलाइज मैकेनिज्म भी और बेस कैटलाइज मैकेनिज्म भी है। और फिर हमने देखा टाइप्स ऑफ टोटोमेरिज्म, 1-3 शिफ्ट और ट्रायड एंड 1-2 शिफ्ट और डायड। तो इस तरह से एक बेस हमारा यहाँ पे टोटोमेरिज्म में एक फॉर्म हो गया। तो अगले लेक्चर में हम इसी चीज़ को कंटिन्यू करेंगे, इसको बहुत डेप्थ में जाके हम डिस्कस करने वाले, एंड देन वी विल सॉल्व क्वेश्चन ऑल्सो बेस्ड ऑन द टोटोमेरिज्म, ओके बेटा। चलो, थैंक यू।